था। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हठ रत्नावली। ठीक है, ये जो हठ रत्नावली है, ये आपके जो हठ प्रदीपिका, जो हमने फर्स्ट टेक्स्ट पढ़ा था हठ प्रदीपिका, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस है, बाकी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली के रचयिता, इसके संकलनकर्ता कौन है? श्रीनिवास भट्ट या श्रीनिवास योगी भी कहा जाता है उनको। ठीक है, जो हठ रत्नावली के रचयिता हैं या उनके संकलनकर्ता हैं। ठीक है, बेसिकली संकलनकर्ता ही कहा जाता है, तो संकलनकर्ता वो कौन है? श्रीनिवास भट्ट। ठीक है, हठ प्रदीपिका के रचयिता कौन है? संकलनकर्ता स्वात्माराम। ठीक है, तो यहाँ पे इनके रचयिता है श्रीनिवास भट्ट। आप देखेंगे ये नाम अलग है, जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी हमने देखा वशिष्ठ संहिता के वशिष्ठ मुनि है, गोरख संहिता के गोरक्ष ऋषि है, और जो हमने देखा था योग बीज के भी गोरक्ष ऋषि ही है। ठीक है, और इसके पूर्व जो श्री संहिता देखा था उनके कौन है? गोरखनाथ जी ही हैं। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, उनका भी गोरक्षनाथ जी है। लेकिन जो चार जो है, कौन कौन से? शिव संहिता, योग बीज, गोरख संहिता और आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इन चारों के कौन है? गोरक्षनाथ जी है। और हठ प्रदीपिका के स्वात्माराम सूरी हैं, और घेरण संहिता के घेरण ऋषि को ही माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आता है ये हठ रत्नावली, उसके श्रीनिवास भट्ट जी है। और आपका इसके बाद एक और कौन सा बचा? हाँ, वशिष्ठ क्या है? वशिष्ठ संहिता है, उनके कौन है? महर्षि वशिष्ठ है। ठीक है, तो चार के अलग है, बाकी चार के कौन है? सब मतलब कि गोरक्षनाथ जी हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है? इनके पुत्र, किनके पुत्र थे? ये जो श्रीनिवास भट्ट है वो ज्योतिष सरवर के पुत्र थे। ठीक है, श्रीनिवास जी का अन्य रचना, और इन्होंने क्या क्या रचना की है? तो इन्होंने वेदांत, तंत्र योग, पतंजल कृत ग्रंथ, व्याकरण, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सांख्य है। ठीक है, तत्व चिंतामणि आदि शास्त्रों में इन्होंने क्या किया है? शास्त्रों के विद्वान थे। ठीक है, वेदांत, तंत्र योग, पतंजल कृत ग्रंथ और न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, तत्व चिंतामणि है, इन सब शास्त्रों के ये विद्वान थे। ठीक है, रचना काल इनका माना जाता है 1625 से 1695 प्रोफेसर वेंकट रेड्डी के अनुसार। ठीक है, जो प्रोफेसर वेंकट रेड्डी के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो हठ रत्नावली है उसका रचना काल 1625 से 1695 ईस्वी तक इनका माना जाता है, उनके मध्य में माना जाता है। ठीक है, इसमें भी 4 अध्याय हैं, जैसे हमारे हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय हैं, वैसे ही यहाँ पे भी 4 अध्याय हैं। कुल श्लोक इसमें 400 हैं। पहले अध्याय में 86, दूसरे अध्याय में 159, तीसरे में 94 और चौथे में 60। ठीक है, इस तरह से इसमें टोटल 400 श्लोक हैं। ठीक है, विषय वस्तु देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। तो प्रथम जो अध्याय है इसमें श्रीनिवास जी का परिचय बताया गया है। ठीक है, कि वो क्या थे, वो किनके पुत्र थे, उन्होंने कौन कौन सी रचना की है, इनका परिचय आप प्रथम अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। और क्या है? महायोग का वर्णन। महायोग कौन कौन सा कहा जाता है? जो हमने मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये जो 4 योग पढ़ा है उनको सभी को मिला करके क्या कहा जाता है? महायोग कहा जाता है। उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर उसके बाद है हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति, है ना? हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति, तो वो उसका भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पे 8 शुद्धि क्रियाएं मिलती है। बाकी जगहों में हम कितने शुद्धि क्रिया देखते हैं? कितना? वो है ना, तो अष्ट है ना, 8 है। अष्ट नहीं है, 8 नहीं है, सॉरी, उसमें है 6। ठीक है, षट कर्म कहते हैं, है ना? षट कर्म कहते हैं, हर जगह पे हम 6 ही देखते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि हठ रत्नावली में कितने शुद्धि क्रिया बताई गई है, 8 शुद्धि क्रिया बताई गई, 8। ठीक है। प्राणायाम शुरू करने का आधार, मोक्ष प्राप्ति का साधन, प्राणायाम कैसे शुरू करना है, उसके लिए क्या क्या आधार होने चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के क्या क्या साधन है, उसके साथ साथ कुटी और मिताहार का वर्णन आपके प्रथम अध्याय में मिलेगा कि कैसे कुटी हमें बनाना है, मतलब कि स्थान हमारा कैसा होना चाहिए, और हमारा भोजन मिताहार कैसा होना चाहिए, मतलब मिताहार क्या है, पथ्य अपथ्य इत्यादि क्या है, इनका वर्णन आपको प्रथम अध्याय में मिलेगा, ठीक है। फिर द्वितीय अध्याय में जब जाते हैं तो यहाँ पे 10 मुद्रा का वर्णन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कुंभक कितने मिलते हैं, 9 कुंभक। बाकी जगह पे हम कितने कुंभक देखते हैं, 10 या 8। 10 या 8, 8 कुंभक, अष्टकुंभक। हाँ 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 9, ठीक है। ये भी इसका डिफरेंट है, तो ये याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है 8 शुद्धि क्रिया और 9 कुंभक से, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कुंभक देखे जाते हैं, बाकी सारे कुंभक लगभग आपके सेम हैं, लेकिन इसमें जो भुजंगीकरण है, ठीक है, वो आपका क्या है, ये 9वां अलग है, ठीक है, भुजंगीकरण। फिर वज्रोली और खेचरी मुद्रा का विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द आपको द्वितीय अध्याय के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। फिर तृतीय अध्याय में यहाँ पे क्या है, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, ठीक है। अष्टांग योग हमारा क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो ये अष्टांग योग का वर्णन आपको तृतीय अध्याय में मिलेगा। कायिक और मानस नियम, ठीक है, जिसको हम लोग यम और नियम कहते हैं, उसको यहाँ पे कायिक और मानस नियम कहा गया है, उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर आसन का वर्णन है, कितने आसन का, 84 आसन का, पूरा 84 आसन का वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 84 आसन के नाम पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 उसमें से श्रेष्ठ हैं, उसमें से भी 4 मुख्य है, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम विधि की महत्ता बताई गई है, नाड़ी शुद्धि का प्रभाव, आपको ये सब तृतीय अध्याय में देखने को मिलेगा। फिर चौथे अध्याय में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से समाधि, नाद, उन्मनी भाव, इनका वर्णन मिलता है। नाद कैसा होता है, नादाभिव्यक्ति जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, नादानुसंधान। फिर योग की जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं ना, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, तो इसका वर्णन आपको चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत मिलेगा। साथ ही साथ लास्ट में इसमें कुछ दार्शनिक विचारधारा भी बताई गई, जैसे माया क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये सारी चीजें अलग अलग शास्त्रों के अनुसार यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये लास्ट टॉपिक है। बाकी इधर के जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और लगभग आपका ये जो टेक्स्ट है हठ प्रदीपिका के बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। जो हठ प्रदीपिका में चीजें बताई गई हैं, जैसे 10 मुद्रा इत्यादि, आसन वगैरह जो आप देखेंगे, और जो 10 हठ प्रदीपिका में जो 33 गुरु इत्यादि के नाम बताए गए हैं, वो सेम एज इट इज आपको वही श्लोक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए यहाँ पे प्रथम उपदेश में इसमें बताया गया है कि श्री आदिनाथ को प्रणाम कर श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, ऐसा उन्होंने स्वयं से मतलब यहाँ पे लिखा है। जैसे कि आदिनाथ को प्रणाम करके श्रीनिवास जी ने, मतलब ये जो श्रीनिवास है, उन्होंने हठ रत्नावली जो ग्रंथ है उसको लिखना प्रारंभ किया। और ये क्या है, योगी जो है, योगी के लिए ये कंठ का हार, ये जो ग्रंथ है हठ रत्नावली, ये कंठाहार के समान है योगियों के लिए, ठीक है। और ये ज्ञान उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, जो गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ ने किनको ज्ञान दिया, स्वात्माराम और श्रीनिवास जी को, ठीक है। स्वात्माराम जी ने भी अपने ग्रंथ हठ प्रदीपिका में कहा है कि उन्होंने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जो उनके गुरु हैं, उनके द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो जो ये हठ रत्नावली है उसमें श्रीनिवास जी कहते हैं कि स्वात्माराम ने और श्रीनिवास जी ने, इन दोनों ने किनसे ज्ञान प्राप्त किया है, गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। और उनके ज्ञान से ही उन्होंने ये जो हठ योग का ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली, उसको लिखा है, ठीक है। योग के 4 भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे महायोग कहते हैं, ठीक है। जो 4 भाग हम देखते हैं, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, इन चारों को एक साथ क्या कहा जाता है, महायोग कहा जाता है, ठीक है। और यही क्या है, महायोग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध, ठीक है।
ऐसा आपने कोई डेफिनेशन पढ़ा है योग का, चित्त वृत्ति निरोध वाला? जी, पतंजलि सूत्र। क्या पढ़ा है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। हाँ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे किसके लिए कहा जाता है? महायोग के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, हठ रत्नावली में चित्त की वृत्तियों के निरोध को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को पातंजल योग दर्शन में योग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है? महायोग कहा जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महायोग के 4 अंग यहाँ पे बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, ये 4 अंग बताए गए हैं। और इसमें क्या है कि ये सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये जो चारों योग हैं, ये सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, फिर महायोग की व्याख्या में फिर सभी ये जो 4 योग हैं उनका वर्णन किया जाता है। जैसे मंत्र योग में क्या कहा जाता है कि विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित किया जाता है। आपने शायद सुना भी होगा, जैसे ये जो गायत्री मंत्र है उसके जो 24 अक्षर हैं, वो हमारे शरीर के अलग अलग स्थान को प्रभावित करते हैं। सुना है क्या? जी, हाँ जी। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि मंत्रों, मतलब हमारे पूरे शरीर के अंग हैं उनके लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित किया जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है। विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें ऐसा नहीं है मंत्र योग में कि ये कोई सिद्ध योगी या कोई विशेष पुरुष ही इसका सिद्धि कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर भावना पूर्वक या अच्छी तरह से जिस विधि से बताया जाता है वैसे मंत्रों का अगर उच्चारण करता है तो इसमें हर कोई इसमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है मंत्र योग में। ठीक है, यही मंत्र योग है। यहाँ पे बताया गया कि मनस और प्राण को मिलाना मंत्र योग कहलाता है। ठीक है, फिर लय योग के बारे में बताया गया है। लय योग में क्या है कि जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, ठीक है, जब चित्त जो है वो पूरी तरह से लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब कि हमने लय के विषय में भी पढ़ा था नादानुसंधान में कि जब पूरी तरह से विषयों का पूरी तरह से क्या हो जाना? विस्मरण हो जाना। ठीक है, लय का परिभाषा क्या है? विषयों का पूरी तरह से जब विस्मृत हो जाता है। विस्मृत कहने का मतलब विषय जब जो हम आपके विषय, जिस विषय पर आप ध्यान कर रहे हैं वो विषय विस्मृत हो जाता है। केवल एक जो ध्येय मात्र है वही वहां पे क्या रहता है? बच जाता है, बाकी सब चीज मतलब कि विस्मृत हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया गया कि चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है। जिस भी ध्येय पर आप ध्यान कर रहे हैं उसमें आपका चित्त पूरी तरह से जब लीन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लय योग कहते हैं। ठीक है, आदिनाथ जी ने लय की क्या है? 1 करोड़ से अधिक विधियां बताई हैं। ठीक है, 1.25 करोड़ कहा जाता है कहीं कहीं पर, तो 1 करोड़ से अधिक विधियां यहाँ पे बताई हैं, जिसमें से क्या है? नादानुसंधान श्रेष्ठ है। ठीक है, नादानुसंधान क्या है? श्रेष्ठ है। 1.25 करोड़ से भी अधिक लय के प्रकार हैं, उनमें से नादानुसंधान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ऐसा ही हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था। फिर इसके बाद राजयोग का वर्णन किया जाता है। राजयोग यानी कि विषयों से विमुख हो जाना, वायु रोध रहित हो जाना। ठीक है, मतलब कि वायु जो है आपका जो प्राण वायु है पूरी तरह से क्या है? स्थिर हो जाना। चित्त देश काल से बाधित नहीं। ठीक है, चित्त जो है वो देश या काल से बाधित नहीं रहता। धारणा ध्यान जो आप करते हैं वो क्या हो जाता है? परिश्रम रहित हो जाता है। जैसे कि अभी आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका मन क्या होगा? इधर उधर भागेगा। ठीक है, लेकिन जब आप राजयोग की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो धारणा और ध्यान लगाने में हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। हम जहां भी बैठे वहां ही हमारा ध्यान क्या है? लग जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? यही समाधि की अवस्था है, यही क्या है? राजयोग है। ठीक है, एक तरह से समाधि की अवस्था को ही क्या कहा जाता है? राजयोग कहा जाता है। और हठ योग का अभ्यास क्या है? राजयोग की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। जो भी हम हठ योगिक अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा इत्यादि, इन सभी का अभ्यास हम किसके लिए करते हैं? राजयोग की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ठीक है, हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि ये जो हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति करना। ठीक है, प्राण और अपान को मिलाकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना क्या है? राजयोग। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट हठ योग। हठ योग में हम क्या है? 10 मुद्रा, 9 कुंभक, 8 शोधन क्रिया,
84 आसन, इन सभी अंगों के साथ क्या है, हम हठ योग का अभ्यास करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राजयोग की प्राप्ति। बिना राजयोग नहीं, यहाँ पे हठम बिना राजयोग, यहाँ पे हठ आएगा और राजयोगम बिना हठा। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, हठम बिना राजयोग और राजयोगम बिना हठा, ऐसे। तो हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग। ठीक है, दोनों का कोई महत्व नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद योगाभ्यास के पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए, तो योगाभ्यास जो है वो सभी प्राप्त कर सकते हैं। अनवरत अभ्यास से, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, योगग्रस्त हो, कमजोर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो अभ्यास करता है नित्य प्रति, तो उसको योग में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, चाहे योगग्रस्त हो, कमजोर हो। ठीक है, तो कैसा भी योगी हो, उसको क्या है कि योग में सफलता प्राप्त होती है। फिर योगाभ्यास के आरंभ में करने योग्य कार्य, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो योगा अभ्यास जब हम आरंभ करते हैं उस समय दूध आदि का सेवन करना चाहिए या दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, जब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तब। बाद में ऐसे नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में अगर आपने योगाभ्यास में सिद्ध हो गए या अभ्यास करते हुए आपको लंबा समय हो गया, तो उसके बाद आपको ऐसे कोई अभ्यास की आवश्यकता या ऐसी कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सभी अभ्यासी को कफ जन्य रोगों को दूर कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम क्या है, जब आप योगाभ्यास में जाते हैं तो आसन प्राणायाम इत्यादि करने से पूर्व आपको क्या है, कफ जन्य जो रोग होता है, ठीक है, कफ से जो रोग होता है, जैसे स्थूलता शरीर में या कफ इत्यादि से जो रोग होते हैं, उनको आपको क्या कर लेना चाहिए, पहले दूर कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो कफ रोग को दूर करने के लिए क्या क्या बताया गया है, यहाँ पे अष्ट कर्म बताया गया है। ठीक है, जो हमारे अंदर अधिक कफ रहता है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे 8 शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो 8 शोधन क्रियाओं में क्या क्या है, चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति और कर्माण्य अष्टौ प्रक्षते। ठीक है, ये 8 कर्म किसके लिए बताया गया, शोधन क्रिया के लिए, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए ये 8 कर्म बताए गए। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो चक्री ही नया है, बाकी सभी जो क्रिया है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े हैं, हठ योग प्रदीप का में। ठीक है, तो नौली भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, धौती, धौती के अंदर ही लिया जाता है, गजकर्णी को जो है वो धौती के अंदर ही लिया जाता है हठ प्रतिपिका में। ठीक है, अलग से नहीं लिया जाता, यहाँ पे इसको अलग बता दिया गया है। फिर नेति है, बस्ती है, गजकर्णी धौती के अंदर ही हमने पढ़ा था। त्राटक भी हमने पढ़ लिया है, और मस्तक भ्रांति यानी कि कपाल भाती, कपाल भाती को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, मस्तक भ्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बाकी के 7 हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। एक जो नया क्या है, चक्री कर्म। ठीक है, तो चक्री कर्म ही यहाँ पे नया है और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है चक्री कर्म से। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं, चक्री पहला ही है आपका चक्री कर्म, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो चक्री कर्म में क्या करना है, आधी उंगली को मल द्वार के अंदर डालकर उस सभी दिशाओं में घुमाना है। ठीक है, मतलब कि उंगली जो होती है उसे मल द्वार में अंदर डाल करके सभी दिशाओं में घुमाना है, चारों दिशाओं में, जब तक मल द्वार शिथिल ना हो जाए। जब तक मल द्वार शिथिल ना हो जाए तब तक हमें ये क्रिया करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इसकी विधि है, इसका लाभ आपको याद रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, प्लीहा, प्लीहा यानी कि स्प्लीन संबंधी रोग दूर होता है, और जो पेट संबंधी जो रोग है, ठीक है, पेट संबंधी यानी कि अजीर्ण इत्यादि, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम रहती है वो ठीक होता है। साथ ही साथ अर्श रोग, ये आया था प्रश्न। ठीक है, हठ रत्नावली के अनुसार अर्श रोग कौन से क्रिया से दूर होती है। ठीक है, अर्श रोग किसका लाभ है, तो अर्श रोग का लाभ क्या है, चक्री कर्म। ठीक है, चक्री कर्म के द्वारा ठीक होता है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चक्री कर्म के द्वारा का फल क्या है। ठीक है, वहां पे 2-3 आपको दे दिए होंगे। फिर उसके बाद क्या, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आंत जो है यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो क्या होता है, साफ होता है।
ठीक है। सभी कर्मों में चक्री कर्म का अभ्यास प्रमुख बताया गया हठ रत्नावली में, ठीक है। हठ रत्नावली में बाकी जो कर्म है हमारे आगे के जो 7 कर्म है उनमें से प्रमुख किसको बताया गया? चक्री कर्म को बताया गया है। क्लियर है? जी। उसके बाद आपका नौली, ठीक है। तो नौली का भी ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका प्रीवियस कब पूछा गया था? जून में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जून 2023 में। तो यहाँ पे क्या है, नौली के 2 तरह बताए गए हैं, बाकी में हम प्रकार नहीं बताया जाता है, ठीक है, भ्रमर नौली ही हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 तरह बताए गए हैं, भारी और एकांतर। इसको इसी नाम से याद रखिएगा, ठीक है, भारी और एकांतर नाम से, क्योंकि इसका सेम एज इट इज नाम आता है। भारी मतलब क्या है? बाह्य नौली। एकांतर मतलब कि अंतर नौली, ठीक है। बाह्य और अंतर, भारी और एकांतर, ऐसा नाम से इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, हठ प्रदीपिका के अनुसार ही इसमें विधि बताई गई है। जैसे हम हठ प्रदीपिका में क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे झुक करके, खड़े होकर के, घुटने पे हाथ रख के थोड़ा सा आगे झुक करके हम क्या करते हैं, अपने जो पेट के मसल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, भ्रमर की तरह घुमाते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरा चारों ओर घुमाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नौली कहते हैं। तो ऐसा ही अभ्यास यहाँ पे दिया गया है। और इसे क्या बोला गया? हठ क्रियाओं का राजा, ताज। ताज मतलब कि सभी जो हठ क्रिया है उनमें इसको ताज की उपाधि दी गई, मतलब कि राजा की उपाधि दी गई है। सबसे श्रेष्ठ की उपाधि किसको मिली है? नौली क्रिया, ठीक है। लाभ इससे क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति में सुधार आता है, तंदुरुस्ती आती है और त्रिदोष हर है। तीनों दोष का क्या करता है? ये नाश करता है, वात पित्त और कफ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका धौती। धौती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ये क्या होती है? 4 अंगुल चौड़ी और कितना अंगुल लंबी? 20 अंगुल। हठ प्रदीपिका में कितना बताया गया है? प्रदीपिका में कम ही बताया है। कितना कम? 4 तो नहीं बोला है, 3 अंगुल या 2, 3 अंगुल बोला। अरे ये तो सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस है। हाँ, 4 अंगुल तो सब जगह सेम ही है, हठ प्रदीपिका में भी और घेरन संहिता में भी। लंबाई के विषय में वहां पे कम ज्यादा बोला गया है, याद है? 15 हाथ बोला है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे कितना बोला है? ये हाथ है ना, ये अंगुल नहीं है, सॉरी, ये गलती से अंगुल टाइप हो गया है, ये हाथ है। 20 हाथ, ठीक है। 20 हाथ लंबी यहाँ पे बताई गई है, और वहां पे कितना है? 15 हाथ लंबा बताया गया है, ठीक है। फिर जठराग्नि क्या होती है? प्रदीप्त होती है इससे। दमा यानी कि खांसी, सॉरी, दमा यानी कि अस्थमा, खांसी, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, कुष्ठ यानी कि जो चर्म संबंधी जो रोग होता है, स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। और 20 प्रकार के कफ का क्या होता है? नाश होता है धौती कर्म से, ठीक है। फिर उसके बाद नेति कर्म आता है। नेति की लंबाई कितनी बताई गई है? जो सूत्र नेति है उसकी लंबाई 6 वितस्ती और 54 इंच लंबे कोमल सूती के धागे का प्रयोग। आहट प्रदीपिका में कितना बताया गया है? इतना ही बताया है। इतना ही बताया है, आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ, याद नहीं है, मैं भूल गया। 1 वितस्ती बताया है, 9 अंगुल। हर जगह आपको 1 वितस्ती मिलेगा, यहीं पे ये अलग है, ठीक है। 9 अंगुल बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। नेति हठ रत्नावली में कितने अंगुल बताया गया है? बाकी जगह 9 अंगुल बताया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले, और हठ रत्नावली का भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। हठ रत्नावली में 6 वितस्ती है और हठ प्रदीपिका में 1 वितस्ती है, ठीक है। कपाल शोधन करता है, दिव्य दृष्टि, ये दोष नहीं है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, मतलब कि हमारे आंखों की जो रोशनी है उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। और क्या है? कंधे के ऊर्ध्व रोग, कंधे के ऊपर के जो भी रोग होते हैं,
हमारे गले के संबंधित, आंख कान इत्यादि से संबंधित जो भी रोग होता है वो सभी क्या होता है, ठीक होता है नेति कर्म से। क्लियर है? जी। जो कुछ कुछ छोटा छोटा डिफरेंस है ना, वो सभी डिफरेंस याद रखिएगा क्योंकि वो सब पूछा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो बस्ती कर्म के विषय में बताया गया है, वायु बस्ती यानी कि स्थल बस्ती जिसको हम लोग कहते हैं, और जल बस्ती। ठीक है, ये दो बस्ती यहाँ पे बताए गए हैं। और इसका अभ्यास क्या है, चक्री कर्म के बाद किया जाता है। बस्ती का अभ्यास किसके बाद किया जाता है, चक्री कर्म के अभ्यास के बाद किया जाता है। ठीक है, विधि यहाँ पे वर्णन नहीं है। उसके बाद लाभ यहाँ पे बताया गया है, स्थल बस्ती का लाभ क्या है, यानी कि वायु बस्ती का प्लीहा, सूजन, प्लीहा में अगर कोई सूजन है, स्प्लीन में सूजन रहता है वो ठीक होता है, गुल में यानी कि गांठ वगैरह रहती है वो ठीक होती है, और क्या है, वात और पित्त का नाश करने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद जल बस्ती, जल बस्ती क्या करते हैं, हमें स्फूर्तिदायक है। ठीक है, पुष्टिदायक है, पुष्टि यानी कि पोषण देने वाला, पुष्ट करने वाला। दहन प्रदीपनम यानी कि जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। अजीर्ण रोग हर, अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन की जो समस्या होती है उसको ठीक करता है। ठीक है। जी। फिर आपका नेक्स्ट गजकर्णी के विषय में बताया गया है। गजकर्णी में क्या होता है, हठ प्रदीपिका के अनुसार ही अभ्यास करना है। हठ प्रदीपिका के अनुसार याद है आपको गजकर्णी कैसे किया जाता है? उसमें बात क्रम और विक्रम जो था शायद, नहीं नहीं नहीं। मतलब इसमें पानी पीते हैं अच्छे से, कब? और कद के क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से पानी पी के क्या बोलते हैं उसको, किस समय पीते हैं पानी? कुंजल बोलते हैं ना। हाँ, तो गजकर्णी में पानी कब पिया जाता है, किसके का मतलब कौन से समय में इसका अभ्यास किया जाता है? तो सुबह करते हैं, प्रातः काल। नहीं, गजकर्णी का अभ्यास खाना खाने के बाद किया जाता है। अच्छा, उसमें भी खाना खाने के बाद था? उस उसमें था, उसमें ही खाना खाने के बाद है हमारे हठ प्रदीपिका में। ठीक है। हाँ। खाना खाने के बाद क्या होता है, पानी गले तक पानी भरना है और फिर जो खाया हुआ है उससे क्या करना है, मतलब कि बाहर निकालना है। मतलब ठीक है, तो ये इस तरह का अभ्यास हमारे हठ प्रदीपिका में बताया गया था। वैसे ही इसमें भी अभ्यास करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन उसमें पानी पीने के लिए कहा गया है। इसमें क्या है, ये जो अभ्यास है वो नारियल का जल यानी कि जो नारियल पानी होता है उससे किया जाता है। गुड़ युक्त जल, गुड़ के साथ मतलब कि पानी में गुड़ मिला करके किया जाता है, या तिल युक्त जल के साथ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है। बाकी अभ्यास विधि जो है वो हठ प्रदीपिका के अनुसार ही है इसमें। लेकिन क्या है, नारियल का जल, गुड़ युक्त जल या तिल युक्त जल के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। ठीक है, हाँ नारियल पानी। फिर उसके बाद वस्ती मार्ग में जल बाहर निकले तो इसे गुरु गजकर्णी कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये तो हम क्या है कि पानी पी करके मुख के द्वारा पानी ग्रहण करके मुख से ही हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, है ना, तो ये गजकर्णी हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पानी पिया और वो बस्ती मार्ग से यानी कि एनस के थ्रू अगर आपका पानी बाहर निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, गुरु गजकर्णी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से कौन सा अभ्यास हुआ, बस्ती क्रिया हो गई, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन। हाँ। ठीक है, बस्ती क्रिया में हम बस्ती मार्ग से ही पानी लेते हैं और बस्ती मतलब कि उसी एनस के थ्रू ही हम उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं। शंख प्रक्षालन में मुंह से हाँ पानी पी के फिर कुछ 4 आसन करके उसको हाँ। करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि अगर आप मुख से पानी पी करके अगर वो बस्ती मार्ग से आपका जल बाहर निकल रहा है तो वो उसको क्या कहते हैं, गुरु गजकर्णी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे गजकर्णी हठ योग अभ्यासों में प्रमुख बताया गया है। सभी हठ योग अभ्यासों में इसको क्या है, प्रमुख बताया गया है। फिर त्राटक के विषय में बताया गया है। त्राटक क्या होता है, सूक्ष्म वस्तु में देखें आंसू गिरने तक। ठीक है, कोई भी सूक्ष्म वस्तु में आपको देखना है जब तक आपके आंसू ना गिरने लगे तब तक। इससे क्या होता है, आंख को साफ करता है, नेत्र की मंदता दूर करता है। मंदता यानी कि जिसको कम दिखाई देता है, जिसकी आई साइट वगैरह वीक हो जाती है तो उनको ठीक करता है। और क्या है, रत्न पेटक की भांति इसको क्या है, गुप्त रखना चाहिए।
ठीक है। रत्न की पेटी के समान इसको गुप्त रखना चाहिए। ऐसा सेम ही आपको हट प्रदीपिका में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। फिर आपका कपाल भाती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्तक भ्रांति कहते हैं। इसको दोनों नाम से याद रखिएगा, मस्तक भ्रांति भी कहा जाता है इसको, कपाल भाती, ठीक है। तो मस्तक भ्रांति में क्या है, हट प्रदीपिका के अनुसार तेज गति से सर को घुमाएं। यहाँ पे एक तो पहला अभ्यास यहाँ पे बताया गया कि हट प्रदीपिका के अनुसार, हट प्रदीपिका के अनुसार कपाल भाती कैसे की जाती है? मतलब उसमें लोहार की भांति की तरह, मतलब श्वास प्रश्वास तेजी से लेते हैं और छोड़ते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब जैसे हम भस्त्रिका में करते हैं वैसे ही हट प्रदीपिका में कपाल भाती के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो वो अभ्यास भी करना है। और दूसरा इसमें, क्योंकि इसका नाम मस्तक भ्रांति है ना, तो यहाँ पे एक और अभ्यास बताया जाता है कि तेजी से सर को घुमाना है, हमारे सिर को तेजी से घुमाना है, ठीक है। तो इस तरह से भी यहाँ पे बताया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सभी रोग जो है नाश होते हैं। कफ पित्त जल कफ पित्त जल जन्य रोग, कफ और पित्त या जल से संबंधित जो भी रोग होता है वो सभी दूर होता है। ब्रह्मरंध्र और कपाल की शुद्धि होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्रह्मरंध्र और कपाल की शुद्धि होती है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे 8 तरह के आपके शुद्धि क्रिया बताए गए थे। उसमें बाकी सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन चक्री कर्म को याद रखिएगा। चक्री कर्म इसमें अलग है, ठीक है। और चक्री कर्म के लाभ इत्यादि भी याद रखिएगा, सभी के नाम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हट शुद्धि के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। जैसे हमारा हट प्रदीपिका है ना, वो थोड़ा सिस्टमेटिक है। उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो 1 बाय 1 सिस्टमेटिक वे में बताई गई हैं। लेकिन आप जब हट रत्नावली पढ़ेंगे तो वो सिस्टमेटिक वे में नहीं है। वहां पे कहीं भी कुछ भी, जैसे कि अभी हमारा शुद्धि क्रिया बताया गया, उसके बाद हट सिद्धि के लक्षण बता दिए गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में चीजें नहीं है, लेकिन बातें आपकी वही सब की गई हैं जो हट प्रदीपिका में की गई है। तो यहाँ पे हट सिद्धि के लक्षण में वही जो हमारा हट प्रदीपिका में है, ठीक है। दूसरे अध्याय के 78 श्लोक में जो है, वपु कृशत्वम वसने वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने ने लिखा है यहाँ पे, नाद स्फुटत्वम च निर्मले आरोग्यता बिंदु जय अग्नि दीपनम नाड़ी शु शुद्धि हट सिद्धि लक्षण, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेम एज इट इज उसी तरह से बताया। वपु कृशत्वम यानी कि शरीर जो है वो पतला हो जाता है जब हट सिद्धि हमें मिलती है। तो शरीर पतला यानी कि अत्यधिक उसमें मोटापा या फैट नहीं रहता। बदने प्रसन्नता यानी कि मुख में प्रसन्नता रहती है। नाद स्फुटत्वम जो बोलते हैं जब, तो उसमें सौष्ठव मीठा मधुर होता है, ठीक है। और यहाँ पे निर्मले यानी कि पूरा शरीर क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। आरोग्यता यानी कि किसी भी तरह की रोग उनके अंदर नहीं रहता है। बिंदु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाती है। नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, जो 72,000 नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि हो जाती है। और क्या होता है, हट सिद्धि का ये सब क्या है, हट सिद्धि के लक्षण है, ठीक है। तो सेम है एज इट इज जो हट प्रदीपिका में बताया गया है। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्ट कर्म का फल यहाँ पे बताए गए। तो जब शुद्धि कर्म के अभ्यास के द्वारा कफ मल और वसा आदि अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात योगी प्राणायाम का अभ्यास करे तो सहज सफलता मिलती है, ठीक है। जैसे आप ये सारी क्रिया मतलब कि शुद्धि क्रिया करने के बाद अगर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको सफलता सहज रूप से मिलती है, मतलब अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, इजिली हमें क्या हो जाता है, सफलता मिल जाती है। तो इससे यहाँ पे और एक चीज बताई गई है कि सत्कर्मों की पूर्व शुद्धि एवं सभी रोगों का नाश होता है, ठीक है। सत्कर्मों के द्वारा क्या होता है, पूर्ण शुद्धि होती है, पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है, साथ ही साथ सभी तरह के रोगों का नाश होता है। उसके साथ और भी इसके कुछ फल हैं, जैसे कि हर एक शुद्धि क्रिया का पहला क्या है, चक्री कर्म जो हम करते हैं उसका क्या फल है कि आधार चक्र की शुद्धि होती है। आधार चक्र किसे कहते हैं हम लोग, मूलाधार चक्र की, ठीक है। तो मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है। फिर वज्रोली क्रिया करते हैं, उससे कौन सी सिद्धि होती है, लिंग की शुद्धि होती है। फिर आपका नौली जो क्रिया है उससे क्या होता है, नाभिगत स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। फिर धौती से क्या होता है,
धौती से हृदय और कंठ प्रदेश के चक्रों की शुद्धि होती है। हृदय और कंठ में कौन कौन से चक्र रहते हैं? ये क्या कंठ में आपका मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। हृदय चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं और कंठ चक्र को विशुद्धि। ठीक है, तो ये दोनों चक्रों की शुद्धि होती है किससे? धौती से। फिर नेति और त्राटक से किसकी शुद्धि होती है? आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। बस्ती कर्म और भस्त्रिका प्राणायाम से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। ठीक है, तो प्राणायाम शुरू करने से पूर्व करने का आधार और मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? अष्टकर्म है। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। ये जो अष्टकर्म है वो क्या है? हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कराता है। फिर यहाँ पे योग मठ, योग मठ कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एज इट इज सेम है आपका पूरा हट प्रादीपिका से। यहाँ पे देखिए बताया गया, सुराष्ट्रे धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे एकांत मटिका मध्य स्थातव्यम हट योगिना। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। कौन सा लाइन मिसिंग है बता सकते हैं? एक लाइन यहाँ पे नहीं। कल भी हमने इसके विषय में चर्चा की थी, कल ही या आज ही योग उपनिषद में। वो धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जते। ठीक है, तो ये बीच का एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है। बाकी सभी चीजें क्या है कि सेम है। ठीक है, सुराष्ट्र धार्मिक देश है, यानी कि राष्ट्र जो है वो कैसा होना चाहिए? सु यानी कि अच्छा होना चाहिए। ठीक है, धार्मिक होना चाहिए, वहाँ के जो परिवेश है वो धार्मिक होना चाहिए। सुभिक्षा यानी कि भिक्षा, जो भी आपके खाद्य पदार्थ है वो आपको इजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। निरुपद्रवे यानी कि वहाँ पे उपद्रव ना हो। ठीक है, किसी भी तरह का क्राइम वगैरह या उपद्रव वगैरह ना हो। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि वगैरह रहते थे वहां पे राक्षस इत्यादि क्या करते थे? उनके यज्ञ वगैरह जो कार्य कर रहे होते थे उनको भंग कर देते थे, तो वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते थे। तो उसी तरह से जहां भी आप योग अभ्यास कर रहे हैं वहां पे किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे स्थान में रह करके एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना, ऐसे स्थान में एकांत जगह में रह करके मठ के यानी कि उस मठ में बैठ करके हमें क्या है? हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट भी आप देखेंगे यहाँ पे अल्प द्वार रंध्र गर्त विवरम नाट्य उच्च नीचायतम साम्य गोमय सांद्र लिप्त ममलम निशेष बाधोजितम। ठीक है, मतलब कि ये सेम है, सेम एज इट इज आपके 12 और 13 श्लोक नंबर आप देखेंगे प्रथम अध्याय का हट प्रतिपिका में, तो सेम है। ठीक है, तो अल्प द्वार होना चाहिए, मतलब आपके मठ का जो द्वार है, गेट जिसको हम लोग कहते हैं घर जाने के लिए, तो वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, रंध्र इत्यादि नहीं होना चाहिए, मतलब विवर वगैरह बिल वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ना अधिक ऊंचा होना चाहिए ना अधिक नीचा होना चाहिए, समतल भूमि पर हमें बनाना चाहिए। फिर साम्य गोमय सांद्र लिप्त ममलम, और उससे क्या है कि समान होना चाहिए, और वहां पे क्या है कि गोमय यानी कि गोबर से लिपा होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरह का जंतु इत्यादि वहां पे नहीं होना चाहिए। बाहर में मंडप वेदी कूप वगैरह होना चाहिए। ठीक है, कूप यानी कि कुआं, वेदी यानी कि यज्ञ वेदी वगैरह जो हम करते हैं, मंडप वगैरह ऐसा होना चाहिए। फिर रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण विदम सिद्ध हट अभ्यासी। ठीक है, इस तरह से क्या है कि हमें ऐसा मठ बना करके ऐसे स्थान में रहना चाहिए जिससे हमें क्या है, जो हठ योग की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनको ऐसे मठ में ऐसे स्थान में रहना चाहिए जिससे कि क्या है, योग की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, ब्रह्म प्राप्ति का साधन यहाँ पे बताया गया, हठ योग का अभ्यासी जिनने निंदा भूख प्यास इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया है, मतलब कि निंदा नहीं करता है, भूख प्यास पर नियंत्रण कर लिया है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, इन सभी ऐसे जब आप अभ्यास करते हैं इन सबको त्याग करके, तो फिर क्या होता है, आपको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो योग शास्त्र की निंदा करता है वह राक्षस के समान है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने कोई भी व्यक्ति योग शास्त्र इत्यादि की निंदा करता है तो वो राक्षस के समान है।
नेक्स्ट फिर मिताहार के विषय में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मिताहार कैसा होना चाहिए? शिव को अर्पित करके नैवेद्य योगी भोजन आचरित, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया? शिव को अर्पित करके नैवेद्य, नैवेद्य यानी कि प्रसाद के समान हमें क्या है? भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसे नैवेद्य या प्रसाद समझ करके हमें भोजन करना चाहिए। अयमेव मिताहारी कदनेन विवर्जिता, ठीक है। मतलब कि ये, इसको हम क्या कहते हैं? मिताहार कहते हैं, जिसमें हमारा पेट का मतलब 1/4 भाग क्या होना चाहिए? विवर्जित होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और क्या है? अशुद्ध भोजन का त्याग करने को भी मिताहार कहा गया है, ठीक है। फिर पथ्य आहार के विषय में बताया गया है। पथ्य आहार वही, देखिए आप देख पा रहे होंगे, गोधूम, सालीय, यव, वष्टि, सोबक, अन्नम। यहाँ पे आप देखेंगे शायद ये कितना है, 61 श्लोक नंबर में ऐसा ही आपको हठ प्रदीपिका में बताया गया है, पहले अध्याय के, ठीक है। तो वहां पे भी यही चीजें बताई गई हैं, गेहूं है, साली है, यव चावल है, ठीक है। इन सब का हमें करना चाहिए। क्षीर यानी कि दूध, आजी यानी कि घी, खांड यानी कि जो मतलब खांड होता है, शक्कर वाला, जो चीनी वाला मिश्री वाला रहता है ना, खांड, वो। नवनीत यानी कि आपका मक्खन, मधुनी यानी कि मधु, शहद, शुंठी, पटोला, शुंठी यानी कि सोंठ, पटोला यानी कि परवल, ये सारे फल, पंच शाक, मुदगादि, दिव्य मुदगम यानी कि मूंग आदि, और दिव्य मुदगद यानी कि जो वर्षा का जल है, पहले के जमाने में वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता था, ठीक है। तो उन सभी का हमें क्या करना चाहिए? जो ये सब क्या है? पथ्य आहार है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। और क्या है? श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, सेम एज इट इज आपका पूरा श्लोक है। उसके बाद आप 62 श्लोक नंबर में जाएंगे तो आपको ये वाला श्लोक दिखेगा, जिसमें है कि श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम, कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, मधुर, उसका रस कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, ठीक है। स्निग्ध यानी कि चिकना। गव्यम धातु प्रपोषणम, गव्यम यानी कि गाय के पदार्थ, यानी कि दूध, दही, घी इत्यादि से बना होना चाहिए। और क्या है? धातु प्रपोषण, धातु हमारे हमारे जो सप्त धातु है उनको पोषित करें, ऐसा भोजन होना चाहिए। मनो अभिलिषितम यानी कि मन को जो अच्छा लगे, ठीक है। कभी कभी कुछ आहार हमें मन से हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे आहार का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम, ठीक है। इस तरह से योग्य आहार का हमें ग्रहण करना है, और चतुर्थांश 1/4 भाग हमारा क्या होना चाहिए? पेट का खाली होना चाहिए। इसको हम लोग पथ्य आहार कहते हैं। फिर यहाँ पे अपथ्य आहार के अंतर्गत क्या है? कट व अम्ल तीक्ष्ण, ठीक है। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, अति उष्ण, हरित शाक, ये सारी चीजें। सौबीर यानी कि सरसों का तेल, तिल का तेल, सरसब यानी कि सरसों, ठीक है। मत्स्य, मद्य, मत्स्य यानी कि मछली, मद्य यानी कि जो शराब आदि मादक पदार्थ हैं। अज आदि मांस यानी कि बकरी आदि का जो मांस होता है। दधी, तक्र, दही और तक्र को भी यहाँ पे क्या है? अपथ्य के अंतर्गत लिया गया है। कुलथ यानी कि कुलथ जो दाल होती है, ठीक है। और पिंड्याक यानी कि पिंड्याक, लहसुन, लहसुन प्याज जो है, ये सभी चीजों को क्या है? अपथ्य आहार के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। एज इट इज है आपका हठ प्रदीपिका के अनुसार। फिर यहाँ पे एक और चीज बताई गई है गोरक्ष वचन में, जिसमें कि क्या है कि वर्जयेत दुर्जन प्रीति, दुर्जन प्रीति यानी कि दुर्जनों का संग, जो दुर्जन है, अच्छे लोग नहीं है, उनकी प्रीति, उनके साथ रहना हमें त्यागना चाहिए। और क्या त्यागना चाहिए? वहिनी स्त्री पति सेवनम, वहिनी यानी कि अग्नि का सेवन करना, स्त्री का सेवन करना, और क्या है? पथ यानी कि लंबी यात्रा का सेवन करना। जब आप योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं तो इन तीनों चीजों का त्याग करना चाहिए। और किसका त्याग करना चाहिए? प्रातः स्नान, सुबह सुबह जो हम स्नान करते हैं उसका त्याग करना चाहिए। उपवास आदि का त्याग करना चाहिए। उपवास आदि जो काया क्लेश, काया को जो काया यानी कि हमारे शरीर को जो कष्ट पहुंचाए, ऐसे अभ्यासों का हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि त्याग करना चाहिए योगाभ्यास के प्रारंभ में, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सेम ऐसी ही चीजें हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है, प्रथम अध्याय में, ठीक है।
फिर वहां पे बाधक तत्व पढ़ा था जो हमने, अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंज्ञ, लौल्यम च, षड्भिर योगो विनश्यति। ठीक है, यही 6 चीज वहां पे भी बताया है, याद है ना आपको? याद है? हाँ जी। ठीक है, तो यही 6 चीज, अत्याहार, हेलो। अतिआहार, हाँ बताइए। हाँ हाँ जी, ठीक है, मैं यही प्रयास बता है, रहा था। हाँ, यही बता। हाँ प्रजल्प है, नियमाग्रह है, जनसंघ है, और लौल्यम यानी कि चंचलता। ठीक है, ये सभी चीज का क्या है, एज इट इज सेम आपका हठ प्रतिपिका में बताया गया है, इन सबको बाधक तत्व के रूप में लिया गया है, वही बाधक तत्व यहाँ पे भी आपको बताया जाता है। फिर उसके बाद साधक तत्व, साधक तत्व में यहाँ पे 12 चीजें बताई गई हैं, जिसमें आपका क्या है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, ठीक है, जनसंघ का त्याग, श्वास का नियंत्रण यानी कि प्राणायाम, निद्रा का त्याग करना, आसन की स्थिरता करना, आलस्य का त्याग करना, और आचार्य और गुरु की कृपा, ठीक है, उनका सम्मान करना, इन सबको साधक तत्व के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, फिर योग की सफलता प्राप्ति के उपाय यहाँ पे बताए गए हैं, क्या क्या उपाय हैं कि शास्त्रों के सहारे हम योग को सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि योग में आगे बढ़ सकते हैं शास्त्र पढ़ करके, गुरु की कृपा से, योग अभ्यास से, और ईश्वर की कृपा दृष्टि के द्वारा हम क्या है, योग को प्राप्त कर सकते हैं, योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 33 गुरुओं का वर्णन किया गया है, एज इट इज है सेम आपका हठ प्रतिपिका के अनुसार, जिसमें क्या है, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र, साबरानंद भैरवा, शारंगी मीन गोरक्ष, विरूपाक्ष विलेसया। वहां पे आपका प्रथम अध्याय के प्रथम में ही दिया गया है, 5वें से 9वें श्लोक में, 9वें 10वें श्लोक में दिया गया है। ठीक है, पहले अध्याय के, यहाँ पे ये 80 से 84 श्लोक के अंतर्गत दिया गया है आपके दूसरे उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका पूरा वही है, मंथानो भैरवो योगी, सिद्धि बुद्धश्च कंथणी, को कोरंटका सुरानंदा, सिद्धि पादश्च चरपटी, कोरंटकी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजना, कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरावह, अल्लामः प्रभुदेवश्च नैवश्च चुक्तिश्च तिंटड़ी, भालुकी नारबोधश्च खंड कपालिस कथा इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रसादता खंडयित्वा कालनंदम ब्रह्मांडे विचरन्ति थे। ठीक है, सेम एज इट इज 33 गुरु जो हमारे हठ प्रतिपिका में बताए गए हैं, उन्हीं 33 गुरुओं का नाम यहाँ पे भी आपको बताया गया। ठीक है, केवल प्राणायाम से ही सभी अशुद्धियां क्या होती हैं, दूर होती हैं, बिना प्राणायाम के नहीं होती। ठीक है, तो हमारा टाइम भी लगभग हो गया है, द्वितीय उपदेश जो है वो हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है।